हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो भाई आज हम खत्म करने वाले हैं स्टैटिक्स चैप्टर को, और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मीन के साथ में। मीन देखिए तीन प्रकार से हम निकाल सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मीन, मीडियन और मोड हम 9th क्लास में भी देख चुके हैं, पर वहां हमने देखा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। यहां हम देखने वाले हैं ग्रुप डेटा के लिए, ऐसा डेटा जिसकी ग्रुपिंग कर रखी हो। ठीक है, तो 1 by 1 ये तीनों के तीनों मेथड अभी हम सोल्व करने वाले हैं। ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने दे रखा है, टेस्ट मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स का इनका बच्चों का टेस्ट हुआ होगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 10। क्लास इंटरवल कुछ ऐसे दे रखा है, यानी कि देखिए बात किसकी हुई है, क्लास मार्क की बात हो रखी है। ठीक है, नंबरों की बात हो रखी है, तो ये क्लास इंटरवल जो है ना, ये मार्क्स ही हैं कि भाई 4 से 6 नंबर कितने बच्चों के हैं। ऐसे बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। 6 से 8 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं, 5 हैं। 8 से 10 के बीच में जो नंबर हैं ऐसे कितने बच्चे हैं, 2 हैं। ठीक है, चलो। और ये क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होती है हमारे क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू, यानी कि मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल भी इसको बोल सकते हैं। डिनोट इसको करवाते हैं एक्स के साथ, और ये क्या है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो इसका एक एक करके फॉर्मूला जरा लिख देते हैं एक बार। इसको डिनोट किससे करवाते हैं, मीन को एक्स के ऊपर बार से करवाते हैं। ठीक है, एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन या सिग्मा। जो भी मतलब हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी, जहां पे ये सिंबल आ गया, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी का क्या होना है, सम होना है। ठीक है, चलो एफ एक्स अपॉन में एफ। चलिए भाई, और सेकंड जो है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ए प्लस एफ डी अपॉन में एफ। इसके फॉर्मूले की अगर बात करें, ए प्लस एफ यू अपॉन में एफ इंटू में एच। किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, बस फर्क केवल जो है इसमें इतना रहेगा, ये वाला तरीका आपको तब अप्लाई करना है जब डेटा आपको छोटी संख्या में दे रखा हो। ठीक है, ये वाला आप जब कर सकते हैं इस्तेमाल जब थोड़ी सी बड़ी संख्या में डेटा दिया हो। ठीक है, और ये वाला जब थोड़ी सी ज्यादा बड़ी संख्या में डेटा दे रखा हो तब ये वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएंगे। बाकी किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले मेथड पे चलते हैं, डायरेक्ट वाले पर। ठीक है, डायरेक्ट वाले पर चलते हैं। तो देखिए जैसे कि फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें चाहिए अपने को एफ और एक्स। ठीक है, एक्स मैंने आपको बता दिया मिड वैल्यू होती है। अगर मिड वैल्यू की हम बात करें, ये भी मैं लिख देता हूं, मिड वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो लोअर लिमिट देखिए, ये क्लास दे रखी है, क्लास 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 10 तक। इसका ये स्टार्टिंग में जो दिया इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसके बाद वाली जो आई उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और बाई कर देंगे 2 से, यानी कि डिवाइड करवा देंगे इससे 2 से, तो वहां से हमारा आता है ये वैल्यू x। ठीक है, अब देखिए f और x की वैल्यू अपने को निकालनी है। फ्रीक्वेंसी अपने पास है, x की वैल्यू अपने पास है, एक एक करके निकालते हैं। 3 5 ये तो 15 हो जाएगा, यहां से 7 5 35 और ये 9 दूनी 18। कितना हो गया देखिए, ये 35 15 40 50 और ये हमारा हो जाएगा 68। 68 आ चुकी है इसकी वैल्यू। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, टोटल कितना दिया हुआ है इसका, टोटल तो हमारे पास में 10 ही स्टूडेंट है। ये तो चीज अपने को गिवन है, तो यहां पर अब सीधा सीधा वैल्यूज रख देते हैं। देखो भाई, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया, 68 आया हुआ था। 68 इधर रखा, नीचे कितना है, 10 है। तो डायरेक्ट मेथड से जो हमारा मीन निकल के आया वो कितना है, 6.8 है। ओके, चलो
तो यहां से ये फर्स्ट वाला होता है हमारा फिनिश। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं जरा। सेकंड वाले में क्या है, a प्लस एफ डी अपॉन में f, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। अब d की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो d की वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे। देखिए भाई, इसमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपको दिखाई दे रही है a क्या है, अज्यूम्ड मीन। ये अज्यूम्ड मीन जो है ये हम कहां से निकालेंगे, ये x वाला जो सेक्शन है ना, ये जो x वाला सेक्शन है यहां से हम लोग ये निकालने वाले हैं। ठीक है, कोई भी एक बीच में जो वैल्यू होगी, जैसे कि इसमें तो 3 ही दे रखा, तो बीच का तो फिर इसमें यही होगा, ये 7 ही। इसको क्या मान लेंगे, अगर मान लें कि 7-8 भी आपको दे रखे होते या कितना भी लंबा आपको डेटा दे रखा होता, तो करीबन करीबन बीच की आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते थे। जरूरी नहीं है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्रेफर की जाती है कि बीच वाली इस्तेमाल करें। ठीक है, वही चीज़ है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है x माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स की तो ये सारी, ये जो सेक्शन है ये किसका दिया हुआ, एक्स का दे रखा है। ए की वैल्यू अपने को पता ही है, ए की वैल्यू कितनी आई, यहां से 7 आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी आई, 7 आ चुकी है यहां से। तो देखिए एक्स माइनस ए, इस वाले कॉलम के लिए, ये वाली क्लास के लिए स्टार्टिंग वाला जो ये है एक्स माइनस ए जब करेंगे तो यहां तो बचेगा माइनस का 2। यहां कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। यहां से अगर देखें x माइनस ए, 9 में से ये 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद में देखिए अपने को फाइंड करना, देखिए d हमारा आ चुका है फॉर्मूले में, बट है हमारा f इंटू में d, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो रखा है, तो f इंटू डी भी कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो फ्रीक्वेंसी वाली ये रही 3 और ये 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 0 के साथ में तो मल्टीप्लाई 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ये हो जाएगा 4। तो इनका जब हम सम करेंगे तो यहां से आएगा माइनस का 2, बराबर है, बिल्कुल। चलो तो यहां से बस अब और कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज ही अपने को पुट करनी है। ए की वैल्यू 7 है, एफ और डी, देखिए एफ और डी कहां है, ये रहा, इसका समेशन है हमारा 2, अपोन में एफ कितना है, 10 है, ऐसा ही कुछ है भाई। ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 अपोन में 10, 10 इसको भाग करेगा तो 0.2 बचेगा, और इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6.8। फर्स्ट वाले में भी इतना ही आया था मीन, इसमें भी इतना ही आया है। ठीक है, कोई यहां पर चेंज नहीं रहने वाला है। अब दूसरी चीज, अगर थर्ड वाले की हम बात करते हैं, थर्ड वाले सेक्शन की बात करते हैं, थर्ड हमारा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। इसमें क्या करना होता है, मीन इसमें कैसे निकलता है, सारी चीज सेम है, बस यहां पर ये d की जगह आ जाएगा हमारा u, और साथ में इनटू में लग जाएगा h। अब h क्या चीज है, h है यहां पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, इस क्लास इंटरवल का साइज। अब इस साइज कैसे पता करेंगे, ये भी देख लीजिए जरा, क्लास का जो साइज है वो पता कैसे करेंगे, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से आप जो है क्लास का साइज पता कर सकते हैं। ओके, चलो तो यहां पे अपने को सबसे पहले चाहिए u, फिर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, f के साथ करवाएंगे, तो u यहां पर लिख देते हैं भाई। u निकालते कैसे हैं, u निकालते हैं d बाई एच करके, h मैंने आपको अभी बता दिया क्लास का साइज होता है, और d हमने अभी कैलकुलेट किया है। ओके, चलिए भाई, तो ठीक है, यहां से इसको डिवाइड करवा देते हैं, -2 अपोन में 2, क्योंकि क्लास का साइज कितना है, 2 है, -1 इधर बचेगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर कितना है, ये 2, 2/2 करेंगे तो 1 बचेगा ये। ठीक है, और यहां से अभी यहां ये सेक्शन और बाकी है f इंटू यू का, फ्रीक्वेंसी 3 है और यहां पर इसकी वैल्यू है -1, यानी कि -3 आ जाएगा इधर। थोड़ा इसका पार्टीशन कर दें क्या, कभी आपको कंफ्यूजन बने तो कर देते हैं। चलिए भाई, ओके, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ये तो। अब यहां पर कितना है, 1 है, और ये कितना है, 2 है, 2 1 2, कितना बचा यहां पे जल्दी से बताओ, -1 बचेगा ना। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका समेशन आ चुका है -1। ए की वैल्यू एज ऑलवेज जैसे कि लास्ट में निकाला था वैसे इसमें भी निकालना है, तो ये कितना है, 7 है। एफ और यू का जो समेशन आया है वो -1 आया है, -1, और f कितना है, f जो है, f है हमारे पास में 10, और मल्टीप्लाई h। ठीक है, h कितना है,
h की वैल्यू है 2, तो ये कितना हुआ 7, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2/10, 10 इसको डिवाइड करेगा तो 0.2 बचेगा और यहां से 6.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बड़े अच्छे से देखा कि तीनों ही तरीके से जैसे आपने सोल्व किया तो आंसर हमारा कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। और ये अप्लाई कब कब करने ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारे सामने मोड। मोड देखिए हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर क्या होता था कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी होती थी वही हमारा क्या बन जाता था, मोड बन जाता था। बट वहां बात थी अनग्रुप्ड डेटा की, पर यहां बात दे रखी है हमको किसकी, ग्रुपिंग करके, डेटा की ग्रुपिंग यहां पर कर रखी है। तो देखिए इसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है। मोड इज इक्वल टू L प्लस में ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, ये फॉर्मूला है, 2-4 जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे ये फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, चलो मोड इज अ वैल्यू ऑफ इनसाइड द मॉडल क्लास। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी मॉडल क्लास क्या चीज होती है आपको बताएंगे। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये भी बता देंगे। L क्या होती है, लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, यानी कि मॉडल क्लास निकालना यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसके बिना यहाँ पर ये आपको समझ नहीं आएगा। देखिए भाई क्लास इंटरवल अपने को दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन दे रखा है। जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ते थे, सेम वही चीज इस केस में भी करनी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कहाँ है, ये रही भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसी को ही थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। अब ये जो क्लास है ना हमारी, यही है मॉडल क्लास। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। ये क्या बन जाएगी, हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट देखते हैं। मोड इज द वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास, यानी कि इतना तो हमको तय हो गया, इतना पक्का हो गया कि इसी क्लास के अंदर मोड की जो वैल्यू है वो लाई करेगी। ओके, चलो जी अब एक बार फॉर्मूले पे जरा निगाह मार लीजिए आप लोग। ठीक है, फॉर्मूले को जो है एक बार देख लीजिए और फिर उसके बाद बिना देखे एक बार मेरे साथ फॉर्मूला यहां पर लिख लीजिए। देखिए L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, नीचे भी सेम ही लिख दीजिए F1 माइनस F0, लिख दिया F1 माइनस F0, बस F1 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए और यहां एक्स्ट्रा लगवा दीजिए माइनस का F2 इनटू में H। F1 F2 F0 क्या चीज है अभी आपको बताते हैं। H जैसा कि आप जानते ही हैं, H है हमारे सामने क्लास का साइज, क्लास का साइज है हमारे पास में क्या, H। ओके, देखिए भाई एक चीज यहां पर जो F1 है, F1 क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है, ये रही, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये क्या हो जाएगी 5, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, F1 की। और हमारे गिनतियां जो हैं, हमारी गिनतियां कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होती है। तो जाहिर सी बात है अगर ये वैल्यू F1 की है तो ये किसकी रही होगी, F0 की रही होगी, है कि नहीं। अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, F2 की बन जाएगी। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। लोअर लिमिट की अगर बात करें तो वो 6 हो जाएगी, लोअर लिमिट की वैल्यू 6। देखिए क्लास ये रही 6 से लेकर 8, तो लोअर लिमिट की वैल्यू 6 अपॉन F1 माइनस F0। F1 कितना है, ये रहा 5, 5 में से ये इसको माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 2, 2F1 यानी कि यहां पर हो जाएगा 10 माइनस F0 माइनस F2 यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे। भाई माइनस और माइनस प्लस, ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैसी हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। तो 3 और 2 5 हो जाएगा इंटू H। H कितना है जी, H है हमारे सामने 2। देखिए भाई ये कितना हुआ, फोर अपॉन में 5, ये हो जाएगा। पॉइंट लगाए, 0 उतार लेंगे यहां पे, 5 8 जा 40 होते हैं, 0.8 आया, तो 6.8 यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, मोड की। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई अब आता है हमारा मीडियन। मीडियन देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे सामने दे रखा है। क्या है इसका फॉर्मूला, L प्लस में ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। मोड वाले फॉर्मूले और इसमें ये सिमिलरिटी है कि L प्लस में और लास्ट में इंटू में H दे रखा है।
जो ब्रैकेट के अंदर है उसी में केवल बदलाव हो रखा है। मोड वाले फॉर्मूले को अगर हम ध्यान करें उसमें क्या होता था, F1 माइनस F0 अपोन में सेम चीज F1 माइनस F0, बस F1 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई हो गई और 0 वाले के साथ में माइनस का F2 हो जाता था और इनटू में ये हमारा H आ जाता था। ठीक है, यहां पर क्या है, n/2 माइनस CF अपोन में F है। ठीक है, इतना सा आपका फॉर्मूला है। अब ये टर्म्स को यहां पर समझा रखा है, L क्या है, ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा एक बार यहां पे इसको निगाह मार लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल एक बार देख लेते हैं। 12 स्टूडेंट दे रखे हैं तो 12 ही है। इस वैल्यू को आप n के बराबर भी लिखवा सकते हैं, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले फॉर्मूले में देखते हैं, n/2 की हमको वैल्यू चाहिए रहेगी। तो यहां से n/2 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ये जो वैल्यू 6 आई है ना, कहां से आई है, ये फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में से आई है। मानते हो इस चीज को? बिल्कुल। अब यहां से इस वैल्यू को देखेंगे और कहां जाएंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में जाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज मैं यहां ये क्लियर कर दूं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई कैसे। ठीक है, चलो तो देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो है, पर साथ में एक वर्ड और ऐड हो रखा है, क्यूमुलेटिव। तो देखिए, फर्स्ट वाली जो टर्म होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की और फ्रीक्वेंसी की, दोनों की सेम होने वाली है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना, वो कैसे आई होगी, वो ऐसे आई होगी। देखो, फर्स्ट टर्म सेम होगी, उसके बाद में ये 3 है, 3 से ऊपर क्या नंबर है, 3 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 2 है। तो ये 5 यहां पर ऐसे बना होगा, 3 प्लस में 2 करके। फिर बारी 9 की आती है। 9 की जब बारी आएगी तो ये 4 है, यहां पे 4 से ऊपर वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज का उनको क्यूमुलेट करवा रहे हैं, इकट्ठा करवा रहे हैं, उन सभी का सम करवा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5, तो ये 9 जो है ना यहाँ पर ऐसे बना होगा, 4 और 5 इनको सम करवा दिया होगा, तब आया होगा 9। ओके, चलिए अब देखिए बारी आती है 12 की। तो 3 में जब हमने 4 3 7 और 2 9 जब हमने ऐड करवाया होगा, तब जाके कहीं हमारी इसकी वैल्यू आई होगी। ओके, चलिए भाई, अब देखो ये वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में से आई थी 6। अब इसको लेके कहां जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में देखेंगे। ये जो 6 वैल्यू है, ये 5 और 9 के बीच में कहीं आएगी। ठीक है, और 6 के जस्ट बाद वाली जो वैल्यू हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में दे रखी होगी, वही क्या होगी हमारी, वो बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, वो बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास। अब ज्यादा कुछ इसमें फिर बचता नहीं है, एक बार क्लास का पता चल गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो देखिए भाई, अब यहां से एक एक करके चीजों को देखते हैं। मीडियन निकालने का अगर फॉर्मूला देखें तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, n/2 की वैल्यू हमारे पास है CF को जरा देख लेते हैं, यहां पे CF को गौर कर लेते हैं एक बार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी हमारी मीडियन क्लास आई है ना, उससे जस्ट पहले वाली, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली, जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को लेनी है। मीडियन क्लास ये रही, उससे जस्ट ऊपर वाली क्लास ये रही, यानी कि ये बन जाएगी हमारी CF की वैल्यू। ठीक है, अब बचता है हमारे सामने क्या, F भी तो चाहिए हमको, F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी यहां पर हम लोग इस्तेमाल में लाने वाले हैं। F यहां से ये बचा। ठीक है, अब इसके बाद और किसकी वैल्यू बचती है, H तो आप जानते ही क्लास का साइज होता है, और ये क्या है, L है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है कि नहीं। चलिए भाई, तो एक एक करके यहां से वैल्यूज को पुट अप करते हैं। इसकी लोअर लिमिट है हमारे पास में 6, n/2 कितना आया था, ये भी 6 आया था। तो 6 माइनस ऊपर वाला ये क्या है, ये हमारा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, अपॉन में F कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, इनटू में
एच क्या है? क्लास का साइज है। क्लास का साइज कितना दे रखा है? 2 करके दे रखा है। कट जाएगा यहां से, बिल्कुल 6 प्लस 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 बचेगा, 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, जब 1 है और अपोन में 2 है तो ये बन जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा भाई 6.5। तो 6.5 इस एग्जाम्पल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आ चुका है? मीडियन की वैल्यू आ चुकी है। ओके, चलिए भाई, तो इसी के साथ मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।